यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यह केवल एक श्लोक नहीं बल्कि एक आश्वासन है उस पालनहार का जो हर युग में धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो गोकुल की गलियों से शुरू होकर कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान तक जाती है। एक ऐसी यात्रा जहां प्रेम का सागर भी है और ज्ञान का सूरज भी। भगवान श्री कृष्ण, वो नाम जिसे पुकारते ही मन को शांति मिल जाती है। वो नटखट कान्हा, वो माखन चोर और वही जगत गुरु जिन्होंने पूरी दुनिया को कर्म का पाठ पढ़ाया। तो चलिए अपने मन की सारी चिंताओं को भूलकर अगले कुछ मिनटों के लिए खो जाते हैं उस बांके बिहारी की भक्ति में। कहानी की शुरुआत होती है वृंदावन की उन गलियों से जहाँ की हवाओं में आज भी चंदन की खुशबू है। सोचिए उस दृश्य को, एक कान्हा बालक जिसके होठों पर हमेशा एक मनमोहक मुस्कान रहती है। मैया यशोदा का वो लाडला कान्हा जो कभी मटकियां फोड़ता तो कभी गोपियों को सताता, लेकिन उसकी शरारतों में भी एक अजीब सा जादू था। जब मैया यशोदा हाथ में छड़ी लेकर उसे डराने आती तो कान्हा की डरी हुई आंखों को देखकर उनका सारा गुस्सा पिघल जाता। वो माखन चोर नहीं बल्कि चित्त चोर थे। वो माखन नहीं चुराते थे, वो तो ब्रजवासियों का प्रेम चुराते थे। याद है वो पल जब मैया ने उनसे मुंह खोलने को कहा, कान्हा क्या तुमने मिट्टी खाई? और जब नन्हे कान्हा ने अपना मुंह खोला तो मैया को मिट्टी नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड नजर आया। सूर्य, चंद्र, तारे और पूरी सृष्टि उस नन्हे से मुख में समाई हुई थी। यह लीला हमें बताती है कि जिसे हम एक साधारण बालक समझ रहे हैं वो साक्षात ईश्वर का ही रूप है। जैसे जैसे कान्हा बड़े हुए उनकी लीलाओं का रंग भी बदलता गया। वो केवल एक प्यारे बालक नहीं थे, वो रक्षक भी थे। जब इंद्रदेव को अपने अभिमान का नशा हुआ और उन्होंने ब्रज पर प्रलयंकारी वर्षा की, तब ब्रजवासी भयभीत हो गए। हर तरफ पानी ही पानी था। तब उसी नन्हे कन्हैया ने अपनी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठ उंगली पर विशाल पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। 7 दिन और 7 रात बिना थके बिना रुके। यह केवल एक चमत्कार नहीं था, यह संदेश था कि जब आप सत्य और धर्म के साथ खड़े होते हैं तो ईश्वर स्वयं आपकी ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। भगवान ने इंद्र का अहंकार तोड़ा और दुनिया को बताया कि प्रकृति की पूजा किसी डर से नहीं बल्कि प्रेम और सम्मान से होनी चाहिए। कृष्ण वो मित्र हैं जो मुसीबत में सबसे आगे खड़े मिलते हैं। कृष्ण का जीवन हमें
रिश्तों का मोल भी सिखाता है। द्वारकाधीश बनने के बाद उन्होंने अपने गरीब सखा सुदामा को नहीं भुलाया। वो राजा होकर भी सुदामा के चरणों में बैठ गए और अपने आंसुओं से उनके पैर धोए। यह दृश्य बताता है कि प्रेम और मित्रता में कोई अमीर और गरीब नहीं होता। और अंत में जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने ही अपनों को देखकर कमजोर पड़ गए, तब कृष्ण ने हाथ में शस्त्र नहीं बल्कि ज्ञान का दीप उठाया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उन्होंने समझाया कि जीवन का उद्देश्य केवल जीतना नहीं बल्कि अपने कर्तव्य को निभाना है। फल की चिंता किए बिना कर्म करना ही सच्चा योग है। गीता का यह ज्ञान आज भी हताश मन को नई दिशा देता है। भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन एक उत्सव है। उनकी बांसुरी हमें प्रेम करना सिखाती है, तो उनका सुदर्शन हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाता है। चाहे वो राधा का प्रेम हो, सुदामा की मित्रता हो या अर्जुन के सारथी बनना, कृष्ण हर रूप में परिपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आज आपको भी कृष्ण की इस यात्रा में शांति महसूस हुई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। हम उम्मीद करते हैं कि कान्हा की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। ऐसी ही और आध्यात्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।